हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है 14 मार्च और 21 मार्च को। उसके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो इस वीडियो में देखने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं दोस्तों कि आपके एग्ज़ाम में जो यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार पुलिस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों कि नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन का जो है संबंध किससे है। तो आपको बता दें कि नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन का जो संबंध है ये मछली के उत्पादन से है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यदि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए दोस्तों कि श्वेत क्रांति का जो है किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि श्वेत क्रांति जो है ये दुग्ध के उत्पादन से संबंधित है। और यदि पीली क्रांति का पूछा जाए कि पीली क्रांति का जो संबंध है ये किससे है, तो आपको याद रखना है कि पीली क्रांति का जो संबंध है ये तेल के उत्पादन से है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि स्वतंत्र भारत की जो है लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। तो देखिए, स्वतंत्र भारत के जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो बनाए गए थे ये जीबी मावलंकर को बनाया गया था। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और जीबी मावलंकर जो है ये पहले ऐसे अध्यक्ष थे जिन पर जो है अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ये किस वर्ष हुई थी। तो आपको याद रखना है कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी ये 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को किया गया था। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पर किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ये ढाका में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ये आगा खां, ठीक है, और नवाब सलीमुल्लाह द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था, तो आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों निम्नलिखित में से जो है किसको लाल ग्रह कहा जाता है। तो देखिए, मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि राज्यसभा जो है धन विधेयक किस अवधि तक रोक सकती है। तो देखिए, ये जो राज्यसभा है धन विधेयक को जो है 14 दिनों तक रोक सकता है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यदि एग्जाम में अगर क्वेश्चंस पूछा जाए दोस्तों कि धन विधेयक का जो वर्णन है ये किस संविधान के अनुच्छेद में किया गया है, तो आपको याद रखना है कि धन विधेयक का जो वर्णन किया गया ये संविधान के 110वें अनुच्छेद में किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि संविधान में जो 12वां परिशिष्ट यानी अनुसूची जो है ये कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो देखिए, संविधान में जो 12वां अनुसूची था ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय जो है मूलभूत अधिकारों के अनुपात के लिए जो है कितनी रीट याचिकाएं जो है जारी कर सकता है। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय जो है मूलभूत अधिकारों के लिए जो है अनुपालन के लिए 5 रीट याचिकाएं जो है वो जारी कर सकता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि भारत में जो है विद्युत रेलगाड़ी का संचालन जो है ये किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। तो देखिए, भारत में जो विद्युत रेलगाड़ी का जो संचालन प्रारंभ किया गया था ये आपका 1925 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यदि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए दोस्तों कि पहली विद्युत रेलगाड़ी का नाम क्या था, तो ये भी आपको याद रखना है कि पहली जो विद्युत रेलगाड़ी का नाम था वो डेक्कन क्वीन था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो डेक्कन क्वीन था ये कहाँ से कहाँ तक चला था, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो डेक्कन क्वीन था ये बम्बई से पुणे तक चला था, ठीक है। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि सुषमा स्वराज का जो निधन है ये कब हुआ था। तो सुषमा स्वराज का जो निधन हुआ था ये 6 अगस्त 2019 को हुआ था, ठीक है।
तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इनका जो निधन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, तो आपको याद रखना है दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में जो इनका निधन हो गया था। और यदि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए दोस्तों कि सुषमा स्वराज का जो जन्म कहाँ पर हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है कि इनका जो जन्म हुआ था अंबाला के हरियाणा राज्य में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। और इनके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखना है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये जो है भारत की पहली विदेश मंत्री बनी थी, ठीक है। और यदि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए कि भारत की जो पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी थी, तो आपको याद रखना है कि भारत की जो पहली महिला विदेश मंत्री बनी थी ये सुषमा स्वराज बनी थी, ठीक है। और दिल्ली की भी जो है पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि माचिस की तीली पर जो है किसका मसाला होता है। तो देखिए माचिस की तीली पर जो है ये फास्फोरस का मसाला होता है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि निम्न में से जो है कौन रिट केवल जो है सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो देखिए सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जो रिट जारी किया जा सकता है ये परमादेश जो है जा सकता है, ठीक है, जारी किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए स्वतंत्र भारत के जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे ये चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य थे। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यदि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, अगर भारतीय नहीं दिया रहेगा तो फिर आपका जो लॉर्ड माउंटबेटन जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि अगर भारतीय दिया रहेगा तो फिर आपका चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जो आपका फिर राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए WHO का जो फुल फॉर्म होता है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है ये जिनेवा में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यदि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए दोस्तों कि WHO की जो स्थापना ये कब हुई थी, ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि WHO की जो स्थापना की गई थी ये 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर से जो है धारा 370 के साथ साथ जो है कौन सी धारा हटा ली गई है। तो देखिए जम्मू कश्मीर में हाल ही में जो है धारा 370 के साथ जो है धारा 35A को भी जो है हटा लिया गया है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यदि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए कि धारा 370 क्या थी, तो आपको याद रखना है कि धारा 370 के तहत जो है जम्मू कश्मीर को जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो ये भी आपको याद रखना है। और धारा 370 जो है ये जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1957 ईस्वी को लागू हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद जो है भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी हो गई है। तो वर्तमान में जो भारत में जो केंद्र प्रदेश की संख्या हो गई है ये 9 हो गया है, ठीक है। तो 9 जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें वर्तमान में भारत के राज्य कितने हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो है 28 भारत के राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि काला कानून के नाम से जो है प्रसिद्ध एक्ट कौन सा है। तो काला कानून के नाम से जो प्रसिद्ध एक्ट है ये रॉलेट एक्ट है, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि भारत का जो है सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात जिसको हम लोग जोग या गरसोपा जलप्रपात भी बोलते हैं ये किस राज्य में स्थित है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात है ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, सॉरी कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। जम्मू कश्मीर नहीं होगा, ठीक है, कर्नाटक जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और कौन सी नदी पर बना है, तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जो है शरावती नदी पर बना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, ये जो आपका जोग जलप्रपात है ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि संविधान के किन अनुच्छेदों में जो है नागरिकता संबंधी वर्णन किया गया है। तो देखिए संविधान के जो अनुच्छेद 5 से 11 में जो है नागरिकता संबंधी का जो है वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नागरिकता संबंधी का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि नागरिकता का प्रावधान, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि 2019 में जो चक्रवाती तूफान फैनी जो आया था ये किस राज्य के तटवर्ती इलाकों में भारी तबाही मचाया था, ठीक है। तो देखिए 2019 में हाल ही में जो चक्रवाती तूफान जिसका नाम फैनी था ये जो उड़ीसा राज्य के इलाकों में जो है भारी तबाही मचाया था। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें दोस्तों कि ये जो चक्रवाती तूफान जो जिसका नाम फैनी था ये कहाँ से उठा था, तो आपको याद रखना है कि ये जो उठा था ये बंगाल की खाड़ी से उठा था, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि विश्व का प्रथम देश कौन है जिसमें ड्रोन टू डिलीवरी प्रारंभ कर दी गई है। तो ड्रोन टू डिलीवरी यानी ड्रोन से जो है खाने पीने का सामान जो है वो डिलीवर किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो ड्रोन टू डिलीवरी का जो प्रारंभ किया गया है ये ऑस्ट्रेलिया देश में किया गया है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है। तो देखिए पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो है मानव शरीर के मस्तिष्क भाग में स्थित होता है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि सबसे अधिक उम्र में जो है प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे। तो देखिए सबसे अधिक उम्र में जो प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे ये मोरारजी देसाई थे। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कितने वर्षों में जो है ये प्रधानमंत्री बने थे, तो 81 वर्षों में जो है ये प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि निम्न में से जो है कौन सा बैक्टीरिया के कारण होता है। तो देखिए जो आपका बैक्टीरिया के कारण होता है ये ट्यूबरक्लोसिस होता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए वायरस के कारण कौन सा रोग होता है तो आपको याद रखना है कि वायरस के कारण जो आपका पोलियो रोग होता है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा होगा, ठीक है। ये जो इन्फ्लुएंजा ये आपका वायरस के कारण होता है और ये जो पोलियो होता है ये किसके कारण होता है, तो ये भी जो आपका वायरस के कारण ही होता है। और ये जो मलेरिया है ये किसके कारण होता है, तो ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि सेंट्रल ड्रग रिजर्व इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो सेंट्रल जो ड्रग रिजर्व इंस्टीट्यूट है ये लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि पुलिजर जो पुरस्कार है ये किससे संबंधित है। तो देखिए पुलिजर जो पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पुलिजर पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि विज्ञान के क्षेत्र में जो है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और फिल्म के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और खेल के क्षेत्र में जो है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि खेल के क्षेत्र में जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए मैं क्वेश्चंस भले ही कम लाता हूँ लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट भी उसके साथ इंक्लूड करता हूँ ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन छूट ना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों कि हाल ही में जो है भेल के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक जो है ये कौन बने हैं। तो देखिए हाल ही में जो भेल के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक जो बनाए गए हैं तो ये नलिन सिंघल को बनाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यदि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए दोस्तों कि भेल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि भेल का जो फुल फॉर्म होता है वो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड होता है, ठीक है। बी से आपका भारत हो गया, एच से आपका हैवी हो गया, ई से आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, एल से आपका लिमिटेड हो गया, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। और भेल की जो स्थापना की गई थी ये आपका 1964 ईस्वी में किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि भारतीय संसद के गठन का प्रावधान जो है ये किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए भारतीय संसद के गठन का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 79 में किया गया है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दोस्तों कि भारत में जो है संसद की व्यवस्था जो है ये किस देश के संविधान से ली गई है। तो देखिए भारत में जो संसद की व्यवस्था है ये आपका ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो देखिए जनगणना 2011 में जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है ये थाने है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि चंद्रयान मिशन 2 जो है ये कब लॉन्च किया गया था। तो देखिए हाल ही में जो चंद्रयान मिशन 2 जो लॉन्च किया गया है ये आपका 22 जुलाई को लॉन्च किया गया है। पहले जो ये 15 जुलाई को लॉन्च किया जाना था बट टेक्निकल इशू के कारण जो है ये फिर 22 जुलाई को जो है लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये चंद्रयान मिशन 2 जो है ये कहाँ से लॉन्च किया गया था तो ये भी आपको याद रखना कि हरिकोटा के जो है सतीश धवन अंतरिक्ष से जो है इसका लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट और आज का आपका क्वेश्चन है बताना है आपको जवाब में कमेंट बॉक्स में दोस्तों कि संगू वंश का जो अंतिम शासक कौन था। आपके ऑप्शन में है सातकर्णी, सुशर्मा, वशिष्ठपुत्र, पुलमावी और देवभूति। आपको जो है कमेंट करके जवाब देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।